नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबका भला करे, सबकी मनोकामना सिद्ध करे। इसी मनोकामना के साथ मैं पंडित एस.के. शास्त्री अजमेर राजस्थान से आज आपके लिए लेकर आया हूँ वशीकरण करने की ज्ञानवर्धक विधि। मित्रों, विधि शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन पर दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी ज्ञानवर्धक विधि मैं हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताऊं उसकी आपको सर्वप्रथम संपूर्ण जानकारी मिल सके। इसी के साथ मित्रों, अगर आपकी ज़िंदगी में अनेक उपाय के बाद भी किसी समस्या से आपको समाधान नहीं मिला है, समस्या जैसे पति पत्नी में अनबन, प्यार में असफलता, रूठे प्रेमी को मनाना या प्रेमी प्रेमिका का रूठना, गृह कलेश आदि अनेक समस्या जिनका अनेक उपाय के बाद भी आपको कोई समाधान नहीं मिला है, तो स्क्रीन पर हमारे संपर्क सूत्र दिए हैं, उनके माध्यम से आप हमें संपर्क करके अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। साथ ही मित्रों, हमारे द्वारा जो भी विधि आपको बताई जाती है वह तंत्र साधना से ज्ञात विधि है, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अतः जिस प्रकार विधि को बताया जाता है उसी प्रकार अपने जीवन में अपनाएं। अगर आपसे विधि में कोई परेशानी होती है तो स्क्रीन पर हमारे संपर्क सूत्र दिए हैं, उनके माध्यम से आप हमें संपर्क करके अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। आज की यह वशीकरण विधि प्रेमी और प्रेमिका को मिलाने के लिए है। अगर कोई प्रेमिका अपने प्रेमी को वश में करना चाहती है या कोई प्रेमी अपनी रूठी प्रेमिका को अपने जीवन में वापस पाना चाहता है तो आप इस विधि का सर्वप्रथम इस्तेमाल करें। यह विधि आपको पूर्णतः अपने कार्य में सफल करेगी, क्योंकि यह विधि तंत्र साधना से ज्ञात है। अतः जिस प्रकार हम आपको विधि बताते हैं उसी प्रकार आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आप कुछ ही घंटों में आप अपने रूठे प्रेमी या प्रेमिका को अपने जीवन में वापस ला सकते हैं। मित्रों, आज की वशीकरण विधि है मोर पंख के द्वारा वशीकरण। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि यह मोर पंख आप पूजन सामग्री की दुकान से लेकर आ सकते हैं। आपको बता देता हूं कि यह मोर पंख आपको पूजन सामग्री की दुकान से लेकर आनी है। अगर आपको यह पूजन सामग्री की दुकान से उपलब्ध नहीं होती है तो आपके आसपास बगीचे में आपको यह आसानी से प्राप्त हो जाएगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब विधि का अपन समय जान लेते हैं। तो विधि का समय रहेगा, यह विधि आपको सिर्फ और सिर्फ रविवार के दिन करनी है। आपको करना क्या है कि आपको रविवार के दिन आप किसी भी समय इस विधि को कर सकते हैं, लेकिन वशीकरण विधि को करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह विधि आपको एकांत में बैठकर करनी है। विधि को करते समय आपके आसपास कोई ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पुरुष अगर इसे अपने जीवन में अपना रहे हैं तो वह मांस मदिरों का सेवन करके विधि का प्रयोग ना करें, और मेरी माताएं एवं बहनों यह विधि अपना रही है तो वह अपने कठिन दिनों में विधि से दूर रहें। आपको करना क्या है कि सर्वप्रथम आपको सामग्री के रूप में यह एक मोर पंख लेना है। इस मोर पंख के द्वारा आप अपने रूठे प्रेमी या प्रेमिका को अपने जीवन में वापस ला सकते हैं। आपको करना क्या है कि प्रथम आपको, अगर कोई लड़का यह विधि कर रहा है तो वह अपनी प्रेमिका का, और कोई लड़की यह विधि कर रही है तो वह अपनी प्रेमिका, अपने मन में 21 बार नाम लेंगे। जिसका आप इस वशीकरण विधि के माध्यम से वशीकरण कर रहे हो उसका अपने मन में 21 बार नाम लेंगे। जैसे अपन मान लो रोहिणी का वशीकरण कर रहे हैं तो अपने मन में सर्वप्रथम हम 21 बार रोहिणी का नाम लेंगे। 21 बार अपने नाम ले लिया। अब आपको इसे ऋषि मुनियों द्वारा ज्ञात वशीकरण मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करना है। तो अभिमंत्रित करने के लिए मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप एक कागज और पेन के द्वारा नोट कर सकते हैं। मंत्रों का जाप आपको किस प्रकार करना है आप ध्यानपूर्वक देखें। आपको इस मोर पंख को अपने सीधे हाथ की हथेली में लेकर मुट्ठी ऐसे बंद करके, आपको यह ध्यान रखना है आप मुट्ठी को अच्छे से बंद कर लेंगे। मुट्ठी को बंद करके आपको ऋषि मुनियों द्वारा वशीकरण मंत्र का मात्र और मात्र 511 बार जाप करना है। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप एक कागज और पेन के द्वारा नोट कर सकते हैं। मंत्र में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मंत्र है ओम शुक्राय तंत्र सर्वनाम। नाम की जगह आपको अपनी प्रेमी या प्रेमिका का नाम लेना है। आकर्षणम देहि नमः। मंत्र मैं बता देता हूँ। मंत्र है ओम शुक्राय तंत्र सर्व नाम आकर्षणम देहि नमः। नाम की जगह आपको अपनी प्रेमी या प्रेमिका का नाम लेना है। मंत्र मैं फिर दोहरा देता हूँ मित्रों। मंत्र है ओम शुक्राय तंत्र सर्व नाम आकर्षणम देहि नमः। इस मंत्र का आपको 511 बार जाप करना है। 511 बार जाप करने के पश्चात आपने जो यह मोर पंख लिया है
वह पूर्ण रूप से अभिमंत्रित हो जाता है। अभिमंत्रित होने के पश्चात आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को, अगर कोई यह वशीकरण विधि कोई लड़का कर रहा है या कोई पुरुष यह विधि कर रहा है तो वह अपनी प्रेमिका का, और कोई माता एवं बहनें यह विधि कर रही है तो वह अपने प्रेमी का फिर से अपने मन में 21 बार नाम लेंगे। 21 बार नाम लेने के पश्चात आपको यह मोर पंख अपने पास में छिपा कर रखनी है। चाहे तो आप इसे पुस्तक में रख सकते हो, चाहे आप इसे अपनी अलमारी में रख सकते हो, लेकिन आपको गलत जगह पर इसको नहीं रखना है। आप इसे ध्यानपूर्वक रखेंगे। यह विधि करने के मात्र और मात्र 14 घंटों में वह प्रेमी या वह प्रेमिका जो आपसे रूठी हुई है वह आपके जीवन में वापस आएगी, खुद आकर अपने प्यार का इजहार करेगी, अपनी जो गलती है उनकी आपसे माफ़ी मांगेगी। और मित्रों, जब तक आप इस मोर पंख को अपने पास सही सलामत रखेंगे, आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका आपको कहीं भी छोड़कर नहीं जाएगी। इस बात का हमारा वादा है। यह मोर पंख आपको संभाल कर रखनी है। यह विधि करने के बाद पश्चात आपको इस मोर पंख को संभाल कर रखना है। मित्रों, हमारे द्वारा बताई गई विधि में आपको कोई परेशानी होती है या आपसे इस विधि में कोई गलती या चूक हो जाती है, या हमारे द्वारा बताई गई कोई भी विधि में आपसे कोई गलती या चूक हो जाती है, या आपको किसी अन्य समस्या का समाधान करवाना है जिनका अनेक उपाय के बाद भी आपको कोई समाधान नहीं मिला है, तो स्क्रीन पर हमारे संपर्क सूत्र दिए हैं, उनके माध्यम से आप संपर्क करके अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। जय माता दी की मित्रों, जय माता दी।